हो सकता है इस जीवन में आप दुनिया की सबसे अच्छी अच्छी चीजें पालो। हाँ, अभी एप्स्टीन फाइल जो खुली है, दुनिया के सबसे अमीर लोगों ने क्या अपने जीवन की हर लालसा को, हर अभिलाषाओं को, हर एक चीज को पूरा किया। आपको क्या लगता है आज धन से आप अपनी अभिलाषाओं को पूरा कर सकते हो, अपनी लालसाओं को पूरा कर सकते हो, स्वर्ग नहीं पा सकते, परमेश्वर के दिल में जगह नहीं पा सकते आप। और यहाँ पे लिखा है, अब परमेश्वर के यहाँ पर कह रहा है इब्राहिम कि भाई तूने सारी अच्छी वस्तुएं धरती पे पाली और इसने सारी बुरी वस्तुएं। आज कई बार लोगों को लग रही है ये भी कोई जीवन जी रहे हैं, सारा दिन उपवास, प्रार्थना 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 प्रार्थना, एक काम ही नहीं, ना खाना का शौक, ना पीने का शौक, ना घूमने का शौक, ना कोई शौक। इनको क्या जिंदगी है, बासी सी जिंदगी इनकी। हाँ, से शरीर में चलने वाले, आत्माओं पे चलने वालों को तुच्छ समझते हैं, समझ रहे? लेकिन हमें पता है हम अपना अनंत काल कहाँ बिताने वाले हैं। दसवां पढ़ेंगे, हम सब का हाल मसीह के न्याय सिंह आसन के सामने खुल जाए कि हर एक व्यक्ति अपने अपने भले बुरे कामों का बदला जो उसने देह के द्वारा किए हों पाए। हालेलुया। हालेलुया। क्योंकि अवश्य है एक बार मरना और उसके बाद न्याय का होना नियुक्त है। क्योंकि अवश्य है कि हम सबका हाल मसीह के न्याय से आसन के सामने खुल जाए कि हर एक व्यक्ति अपने भले बुरे कामों का बदला जो उसने देह के द्वारा किए हों पाए। समझ आ रही है? मनुष्य पाप देह के द्वारा करता है, तो इसका जो भी भले बुरे के कामों का बदला जो देह के द्वारा किए पाए। आप जानते हैं कितना बड़ा एक अनुग्रह हमारे पास है आज। आप इस पृथ्वी पर जब तक जीवित हैं, आप दिन में 1000 बार प्रभु से क्षमा पा सकते हैं। हालेलुया। आप रिपेंटेंस करके प्रभु से क्षमा पा सकते हैं। लेकिन मरने के बाद, आपके अंदर जलन भी रह गई ना, कोई छोटा सा लालच भी रह गया, कोई छोटी सी किसी को माफ नहीं किया, या कोई भी ऐसा पाप रह गया, कोई माफी नहीं, कोई माफी नहीं, कोई बदलाव नहीं। जिस हालात में आप जाओगे उसी हालात में आपका न्याय होगा और उसका प्रतिफल आपको मिलेगा। लेकिन मसीह जीवन में एक सबसे खूबसूरत बात है कि जब तक हम इस संसार में हैं, हम हर दिन परमेश्वर से माफी पा सकते हैं। पश्चाताप करके हम प्रभु की माफी को ले सकते हैं, क्योंकि उसके बाद कोई आपका वकील नहीं, कोई आपका पैसा काम नहीं आएगा, कोई आपकी शोहरत, कोई आपका नाम, कोई कुछ काम नहीं आएगा। माफी यहीं पर। लूका 16 निकाले, 19 से पढ़ेंगे। एक धनवान मनुष्य था जो बैंजनी कपड़े और मलमल पहनता और प्रतिदिन सुख विलास और धूमधाम के साथ रहता था। पढ़ते जाए। लाजर नाम का एक कंगाल घावों से भरा हुआ उसकी डेवड़ी पर छोड़ दिया जाता था, और वह चाहता था कि धनवान की मेज पर की जूठन से अपना पेट भरे, यहाँ तक कि कुत्ते भी आकर उसके घावों को चाटते थे। ऐसा हुआ कि वह कंगाल मर गया और स्वर्गदूतों ने उसे लेकर अब्राहम की गोद में पहुंचाया। वह धनवान भी मरा और गाड़ा गया, और अधोलोक में उसने पीड़ा में पड़े हुए अपनी आंखें उठाई और दूर से अब्राहम की गोद में लाजर को देखा। हम यहाँ पर देखते हैं एक
धनवान व्यक्ति है और एक लाजर, एक कोढ़ी व्यक्ति है। और ये कोढ़ी व्यक्ति उस धनवान की देवड़ी पे पड़ा रहता है, यहाँ तक कि इसके घुआब जो कोढ़ के कारण खुले हुए थे, कुत्ते आकर उस पे उसको चाटते थे। और एक दिन क्या हुआ कि ये धनवान व्यक्ति भी मरा, और बाइबल हमें बताती है कि ये लाजर भी मर, दोनों व्यक्ति क्या हुआ, एक दिन मर गए। एक चीज याद रखिए, दुनिया का सबसे धनवान व्यक्ति और दुनिया का सबसे गरीब व्यक्ति, एक चीज जो सिमिलर है पूरे वर्ल्ड में, यहाँ पे ऊंच नीच, अच्छे कपड़े बुरे कपड़े, अच्छा स्टेटस बुरा स्टेटस, गरीबी में यहाँ पे हो सकती हैं चीजें, ठीक है, यहाँ पे पक्षपात इंसान करता है, चीजें हो सकती हैं, बट एक चीज सिमिलर है, जन्म और मृत्यु। हालेलुया, हालेलुया। वो धनवान भी मरेगा और वो गरीब भी मरेगा। इसीलिए जो जीवन की सच्चाई है उसको पकड़े रखो, उससे मुंह मत मोड़ो, उसको इग्नोर मत करो अपने जीवन में। ये सच्चाई है जीवन की। और क्या हुआ, ये धनवान व्यक्ति भी मरा और वो कोढ़ी लाजर भी, जो उसकी देवड़ी पर उसकी जूठन खाता था, जो उसकी टेबल से गिर जाती थी, जो कुत्तों को डालते थे, वो जूठन खाता था, और ये दोनों मरे। आगे पढ़ेंगे इसे। तब उसने पुकार कर कहा, हे पिता इब्राहिम, अभी याद आ गई इब्राहिम पिता की, नीचे याद नहीं थी उसको, मुझ पर दया करके लाजर को भेज दे। रिक्वेस्ट कर रहा है, जिस लाजर की ओर देखता भी नहीं था, जिसको तुच्छ समझता था, हाँ, एक कोढ़ी मक्खी बिना, इसको दूर करो, बेचारा कुत्तों का खाना। कभी ऐसा नहीं कि भाई वो बेचारा कोढ़ी लाचार, उसको अच्छा खाना दे दो आज, कभी दया नहीं गई उसने। आज उसकी रिक्वेस्ट डाल रहा है, हे पिता इब्राहिम, मुझ पर दया करके इस लाजर को भेज दे। क्या करने भेज दे? मैंने तो कभी पानी पिलाया नहीं इसे, ताकि वो अपनी उंगली का सिरा पानी में भिगोकर मेरी जीभ को ठंडा करे। कितना? उंगली का सिरा, सिरा इसको बोलते हैं, सिरा मेरी जीभ पर रख दे। आगे, और ये कहानी चेले नहीं बता रहे, यीशु मसीह खुद बता रहा है। परंतु इब्राहिम ने कहा, हे पुत्र, याद कर, स्मरण कर कि तू अपने जीवन में अच्छी वस्तुएं ले चुका है, और वैसे ही लाजर बुरी वस्तुएं, परंतु अब वो यहाँ शांति पा रहा है और तू तड़प रहा है। हो सकता है इस जीवन में आप दुनिया की सबसे अच्छी अच्छी चीजें पालो। हाँ, अभी एप्स्टीन फाइल जो खुली है, दुनिया के सबसे अमीर लोगों ने क्या अपने जीवन की हर लालसा को, हर अभिलाषाओं को, हर एक चीज को पूरा किया। आपको क्या लगता है आज धन से आप अपनी अभिलाषाओं को पूरा कर सकते हो, अपनी लालसाओं को पूरा कर सकते हो, स्वर्ग नहीं पा सकते, परमेश्वर के दिल में जगह नहीं पा सकते आप। और यहाँ पे लिखा है, अब परमेश्वर के यहाँ पर कह रहा है इब्राहिम कि भाई तूने सारी अच्छी वस्तुएं धरती पे पाली और इसने सारी बुरी वस्तुएं। आज कई बार लोगों को लग रहा है ये भी कोई जीवन जी रहे हैं, सारा दिन उपवास, प्रार्थना 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 प्रार्थना, एक काम ही नहीं, ना खाना का शौक, ना पीने का शौक, ना घूमने का शौक, ना कोई शौक। इनको क्या जिंदगी है, बासी सी जिंदगी इनकी। हाँ, से शरीर में चलने वाले, आत्माओं पे चलने वालों को तुच्छ समझते, समझ रहे? लेकिन हमें पता है हम अपना अनंत काल कहाँ बिताने वाले हैं, और हम उसी की तैयारी कर रहे हैं। इस दुनिया में भले हम त्यागे हुए दिख रहे हैं, नहीं तो हनोक 300 साल परमेश्वर के साथ नहीं चलता। बाइबल में लिखा है जब वो 300 साल परमेश्वर के साथ चला, मौत भी नहीं आई। परमेश्वर ने क्या, चल ऊपर आ जा, शरीर समेत ही स्वर्ग में उठा लिया हनोक को। हालेलुया, हालेलुया। एलिया जीविती बवंडर में उठ के स्वर्ग पे चढ़ गया। समझ आ रही? ये है रियल लाइफ जिसके लिए आपको और मुझे जीना है।
परमेश्वर को भाने वाला जीवन। पढ़े आगे। इन सब बातों को छोड़ हमारे और तुम्हारे बीच एक भारी गड्ढा ठहराया गया है कि जो यहाँ से उस पार तुम्हारे पास जाना चाहे वे ना जा सके और ना कोई वहां से इस पार हमारे पास आ सके। हालेलुया। वो कहता है अगर मैं करना भी चाहूं, आप सोचो इतनी ज्वाला में पहले तो पानी की बूंद छोड़ो, बड़े बड़े टैंकर भी वो भाप बन के उड़ जाएंगे, हाँ? लेकिन उसके बाद भी क्या है, इन सब बातों को छोड़ भी अगर मैं करना भी चाहूं तुम्हारी मदद, तो तुम्हारे और हमारे बीच में एक गहरा गड्ढा, गड्ढे के विषय में बाइबल में बहुत स्थानों पे लिखा गया है, एक गहरा गड्ढा, एक खड्ड जिसको बोलते हैं, खाई जो है, इतनी गहरी खाई है, इतनी गहरी है कि जिसको इंसान किलोमीटर से भी ज्यादा, एक ऐसा खड्ड ठहराया गया है। तो लिखा है इतना भारी गड्ढा इसलिए ठहराया है, कोई इधर वाला इधर ना आए और इधर वाला, जो कुछ तुमने किया है उसका प्रतिफल सीधे। तो अब छुट्टी, अब बेचारे की रिक्वेस्ट क्या हो गई, कैंसल हो गई। अब पानी भी नहीं मिलेगा और उसको समझ में आ गया कि अब अनंत काल का जीवन मैं इस आग में, इस तड़फूंगा, इसी प्यास से, इसी आग से जलूंगा। आप जानते हैं ये भी टेम्परेरी है, इसके बाद तो आग की झील है आगे। असली न्याय जब होगा तब ये सारी ही आत्माएं, इनका न्याय नहीं, ये सीधे इनको दिखाया जरूर जाएगा इनके काम एक बारी, नहीं तो बाद में बोल देंगे हमने क्या करा था। तो एक बारी स्क्रीन पे इनके काम जरूर दिखाए जाएंगे कि इसके कारण तुम लोग यहाँ पर आए हो, ये होगा न्याय। और उसके बाद आग की झील, आग और गंधक की झील है जहां पर अनंत काल के लिए ये दुष्ट और पापी लोग सड़ेंगे। ये मनुष्यों के लिए नहीं बनाया, परमेश्वर बहुत प्यार करता है इंसान से, यस करता है, और ये तुम्हारे लिए नहीं बनाई गया नरक। नरक बनाया गया शैतान और उसके दूतों के लिए, समझ रहे हैं? लेकिन जब आप इस दुष्ट के पीछे चलोगे, इसके से काम करोगे, तो तुम भी जहां वो जाएगा तुम्हारा बॉस, तुम भी इसके पीछे ही जाने वाले हो। ऐसा नहीं हो सकता काम तुम बॉस के करो और जाओ तुम इस बॉस के यहाँ। जो तुम्हारा बॉस है तुम उसी के साथ जाने वाले हो। अगर परमेश्वर तुम्हारा बॉस है तो तुम परमेश्वर के काम करोगे, अगर दुष्ट तुम्हारा बॉस है तो तुम उसके काम करोगे, और जो तुम्हारा बॉस है वहीं जहां वो जाएगा, जहां वो रहता है वहीं तुम भी रहोगे। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु ने कहा तुम अपने पिता शैतान से हो, झूठ बोलता हत्यारा, आरंभ से उसे बता दिया था। अब हमारा पिता अगर परमेश्वर है तो हमारे काम भी तो वैसे ही होंगे, समझ रहे हैं? इसीलिए फिर यहाँ पे चैप्टर बातचीत खत्म। अब एकदम से उसने बोला कि अब मिला तो है इब्राहिम, बात थोड़ी और बहुत कर लूं, तो उसको याद आया, अरे 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 मेरे 5 भाई नीचे भी रहते हैं और वो भी मेरे जैसे काम करते हैं, वो भी मेरे जैसा, हाँ, रोज शराब पीते हैं, रोज हाँ लड़कियां छेड़ते हैं, रोज व्यभिचार करते हैं, 2 नंबर से पैसा कमाते हैं, हाँ सारे उल्टे सीधे काम करते हैं। उनको याद आया, अरे उनको भी नहीं पता, वो तो सोच रहे हैं बड़ी ऐश कर रहे हैं हम दुनिया में, और उनको ये सच कैसे पता चलेगा। तो उसको याद आया, उसके भाई याद आए उसको, उनके भाइयों के काम याद आए। अब उससे कहा कि एक रिक्वेस्ट और है इब्राहिम जी, हाँ एक रिक्वेस्ट और है। वो बोले जी बोलो, पढ़े अभी। उसने कहा तो हे पिता, मैं तुझसे विनती करता हूँ कि तू उसे मेरे पिता के घर भेज। हाँ, किसको भेज? जिसको कभी नहीं लिया था, जिसको अपनी देवड़ी के अंदर नहीं घुसने दिया था जिंदगी भर। अभी क्या रिक्वेस्ट हो रही है, इसको मेरे घर भेज। समझ आ रही है? अब आत्मा में क्या होना, वो पोजीशन बना के रखो। दुनिया की सारी पोजीशनें अगर ढहती है तो ढह जाए प्रभु के लिए, पर स्वर्ग की पोजीशन हमेशा बना के रखो। अंदर से स्टैंड रखो अपना, अंदर से मत गिरो। आगे पढ़ेंगे। क्योंकि मेरे 5 भाई हैं, वह उनके सामने इन बातों की गवाही दे, ऐसा ना हो कि वे भी इस पीड़ा की जगह में आए। हाँ, क्या है, लाजर को भेज, मेरी विनती है। मेरे 5 भाई दुनिया में और रहते हैं और वो भी इन्हीं कामों पर लगे हुए हैं। हाँ, और ऐसा ना हो कि वो भी इस पीड़ा के स्थान पर आ जाए। हालेलुया।
समझ रहे? वहां पे आपको आपके किए हुए सारे काम याद आएंगे अगर आपने रिपेंटेंस नहीं की तो। अगर आपने पश्चाताप किया और छोड़ दिया तो प्रभु माफ करेगा, लेकिन अगर आपने अपनी जिंदगी जी रहे हो अपने तरीकों से, वचन से नहीं, तो ये सब चीजें आपको सोचने की जरूरत है। आज देखा 5 भाई और हैं, उसको चिंता होती है भाइयों की कि वो भी इस पीड़ा के स्थान पर ना आ जाए। आगे अब्राहम ने उससे कहा, उनके पास तो मूसा और भविष्यवक्ताओं की पुस्तकें हैं। तो यहाँ पर इब्राहिम क्या बोल रहा है कि उनके पास भविष्यवक्ताओं की पुस्तकें हैं, वो उनको पढ़े, उन पे विश्वास करें, पढ़े। उसने कहा, नहीं हे पिता अब्राहम, पर यदि कोई मरे हुओं में से उनके पास जाए तो वे मन फिराएंगे। अभी ये कह रहा है कि नहीं नहीं प्रभु, वो पुस्तकें तो है ही हैं, पर यदि कोई मुर्दों में से जिंदा होकर उनके पास जाएगा तो वो विश्वास करेंगे। आगे इब्राहिम क्या कहता है? उसने उससे कहा, जब वे मूसा और भविष्यवक्ताओं की नहीं सुनते तो यदि मरे हुओं में से कोई जी भी उठे तो भी उसकी नहीं मानेंगे। हालेलुया, समझ रहे? उसने बोला अगर वो परमेश्वर के वचन पे, भविष्यवक्ताओं की पुस्तक पे विश्वास नहीं करते तो वो अगर कोई मुर्दा जिंदा होके भी बताएगा, 2 दिन कहेंगे हाँ हाँ वैसे ही हार्ट बीट गई थी इसकी, आधे घंटे में कुछ ना कुछ हुआ होगा, डॉक्टर ने कोई इंजेक्शन दिया होगा तो जिंदा हो गया। झूठ बोल रहा है कि मैं स्वर्ग जाके आया हूँ, कहानी बना रहा है भाई ये तो। हाँ, लोग ऐसा बोल देंगे, नहीं 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 ऐसी ही बकवास है, ऐसा थोड़ा नहीं होता है कुछ। आजकल लोग विश्वास नहीं करते बातों पे। पहले लोग छोटी सी बात होती थी सीरियस होते थे चीज़ों के लिए, अब तो हमें सब पता है, हमें सब ज्ञान है, हमें तो सब पता है, दुनिया हमारी मुट्ठी में है। हालेलुया। और यही सबसे बड़ा धोखा होगा कि जब लोग अपने कान सत्य पे ना लगा के झूठी कथा कहानियों पे लगाएंगे, चुटकुलों पे लगाएंगे, हंसी ठट्टों पे लगाएंगे। हालेलुया। आप सोचो, जो व्यक्ति परमेश्वर से प्रेम करता है और सत्य को जानता है, वो क्या करेगा? लोगों को वचन सुनाएगा। वो चुप रह ही नहीं सकता। उसको पता है कि नरक इतना भयानक है कि अगर एक बार व्यक्ति चला गया तो वापस नहीं आएगा। तो उसके लिए वो क्या करते हैं? मसीह लोग मार भी खा लेते हैं, डांट भी खा लेते हैं, बेइज्जती भी करा लेते हैं। इसलिए जीवन ये नहीं, प्रभु ने कहा कि वो तुम्हें अनंत काल के लिए एक नई देह, स्वर्गीय दे देगा। कुरिन्थियों 15 में लिखा है ना, उसका 15 का 50 में लिखा है, हे भाइयों मैं ये कहता हूं कि मांस और लहू परमेश्वर के राज्य के अधिकारी नहीं हो सकते। अब बोलेंगे मांस और लहू तो हम सभी हैं। नहीं, जो आत्मा के चलाए चलते हैं वो मांस लहू नहीं है, वो तो परमेश्वर का पवित्र आत्मा का मंदिर है, वो तो आत्मिक लोग हैं, वो तो परमेश्वर के राजपदधारी, परमेश्वर का वंश है। वो शरीर वाले लोग नहीं है, वो आत्मा के चलाए चलने वाले लोग हैं। तो बाइबल कहती है, हे भाइयों मैं ये कहता हूं कि मांस और लहू परमेश्वर के राज्य के अधिकारी नहीं हो सकते, और ना नाशवान अविनाशी को का अधिकारी हो सकता है। जिसके काम ही नाशवान है वो कैसे विनाश को पहन लेगा? आगे देखो, मैं तुमसे वेद की बात कहता हूं, हम सब नहीं सोएंगे परंतु सब बदल जाएंगे। ये शरीर बदल जाएगा। आगे पढ़ेंगे इसे। और ये क्षण भर में पलक मारते ही अंतिम तुरही फूंकते ही होगा, क्योंकि तुरही फूंकी जाएगी और मुर्दे अविनाशी दशा में उठाए जाएंगे। और हम बदल जाएंगे। कैसी दशा में उठाए जाएंगे? ऐसा नहीं आप ऊपर जाके बदलेंगे। अगर आज तुरही बजती है और यीशु मसीह आता है तो आप इसी हालात में जाएंगे ऊपर? नहीं, आप यहीं पर बदल जाएंगे, यहीं पर महिमा में देह में बदल जाएंगे आप, और महिमा में देह स्वर्ग में उठाई जाएगी। हालेलुया। क्योंकि अवश्य है, ये पक्का है कि
ये नाशवान दे अविनाश को पहन ले, और ये मरणहार दे अमरता को पहन ले। फिर वो जो अविनाशी दे तुम्हें मिलेगी वो कभी नहीं मरेगी, वो अमरता को अमर हो जाएगी, वो कभी भी आप मरेंगे नहीं उसके बाद। समझ रहे? क्योंकि हम पवित्र आत्मा के मंदिर हैं और ये हमेशा अमरता को पहन लेगी। बयाने में दिया ना पवित्र आत्मा, और यही पवित्र आत्मा क्या है, हम बदल जाएंगे। जिसके अंदर पवित्र आत्मा होगा वो बदल जाएगा और अमरता को पहन लेगा। हालेलुया। और जब यह नाशवान अविनाश को पहन लेगा और यह मरणहार अमरता को पहन लेगा, तब वह वचन जो लिखा है पूरा हो जाएगा, जय ने मृत्यु को निकल लिया। जय ने मृत्यु को निकल लिया। और जब नाशवान अविनाश को पहन लेगा और मरणहार अमरता को पहन लेगा, तो ये वचन पूरा हो जाएगा कि जय ने मृत्यु को निगल लिया। अब कोई मृत्यु नहीं, मृत्यु का राज्य खत्म। वैसे भी जब एक व्यक्ति मसीह में आ जाता है, उसके जीवन से मृत्यु का राज्य खत्म हो जाता है। हम इस जीवन से उस जीवन में प्रवेश करते हैं, कोई मृत्यु नहीं। फिर अभी देखो, जैसे यीशु मसीह का आगमन होने वाला है, और जैसे यीशु मसीह आएगा तो हम क्या है, बदल जाएंगे। तो हमारा मरना गाड़ना वो सब कुछ नहीं होने वाला, वो सीधे ही जैसे हनोक उठा लिया गया, एलिया उठा लिया गया, हम भी ऐसे ही जीवित उठा लिया जाएंगे। हालेलुया। समझ आ रही है आपको? लेकिन नई देह में, जो देह यीशु मसीह को देह मिली थी, मरने के बाद एक नई देह मिली थी, वैसी ही देह एक हमें भी मिलेगी, जो हमेशा के लिए होगी। इसलिए यीशु मसीह का वचन कहता है 22 के 12 में, देख मैं शीघ्र आने वाला हूँ और हर एक के काम के अनुसार बदला देने के लिए प्रतिफल मेरे पास है। मैं अल्फा और ओमेगा, पहला और अंतिम, आदि और अंत हूँ। हालेलुया। तो अब हमें लाजर वाली साइड रहना है या हमें धनी व्यक्ति वाली साइड रहना है, वो निर्णय हमें करना है। हालेलुया। आप सबको जय मसीह की। इसी तरह से परमेश्वर के और सामर्थी और अद्भुत प्रकाशनों को अपने जीवन में ग्रहण करने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हर एक वीडियो का नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच सके। हालेलुया।